नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरिम सरकार, जिसका गठन 1946 में हुआ था, आज़ादी से ठीक एक वर्ष पहले। और देश आज़ाद होने वाला था ठीक एक साल बाद। उससे पहले ही देश में कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जाएगा, उनका पद उसे दे करके उसे उस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन सी सरकारें थी और किस हिसाब से किसका पोर्टफोलियो, किस पद पर उन्हें क्या पद नियुक्त किया गया था। और हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद कौन सा पद किसे दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट, अभी हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि 1946 में जो अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें कौन सा पद किसे दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ठीक बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो कि परिषद के उपाध्यक्ष थे, परिषद के क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ इनको राष्ट्रमंडल, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जवाहरलाल नेहरू को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में सुशोभित किया गया था। साथ ही इन्हें क्या क्या दिया गया था, परिषद के उपाध्यक्ष तो थे ही, साथ में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले भी इनको जिम्मेदारी दी गया था संभालने के लिए। यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्री और कॉमनवेल्थ रिलेशन से भी इनका संबंध था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने इन्हें दिया था जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हें दिया गया था। इंग्लिश में सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री दिया गया था। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इन्हें सौंपा गया था कैबिनेट इंटरिम गवर्नमेंट में, यानी कि आज़ादी से एक वर्ष पहले। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। इन्हें पद कौन कौन सा दिया गया था, तो इन्हें खाद्य एवं कृषि यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको सौंपा गया था। जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के जो राष्ट्रपति का जो ये पद था वह खाली था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके पद पे सुशोभित कब किया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इनको इनका जो पद है, हमारा जो संविधान जो है वो कंप्लीट कब हुआ, हमारा संविधान कंप्लीट हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को। वहीं अगर हम बात करें इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके पद पे कब सुशोभित किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को ये शपथ लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तब तक हमारा जो देश में ये इतना समय क्यों लगा, क्योंकि हमारे देश में खुद का संविधान नहीं था। इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इसी वजह से ये पद क्या था, पूरी तरह से खाली था। और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो चेयरमैन थे, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा के जो अध्यक्ष के रूप में थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये उस पद पे ऑलरेडी थे। यही वजह है कि यह पद जो है अब तक खाली था, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक ये खाली था। और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, हमारे देश में संविधान, हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया गया 26 जनवरी 1950 को, संविधान की पूर्ति होने के ठीक बाद। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपका जॉन मथई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन मथई जो थे ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे, इंग्लिश में से कहेंगे इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये जॉन मथई जी का तस्वीर है। आगे देखते हैं। अगला है जगजीवन राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगजीवन राम लेबर मिनिस्ट्री इन्हें सौंपा जाता है। जगजीवन राम, इन्हीं जगजीवन राम की बेटी का नाम क्या था, मीरा कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीरा कुमार, जो आगे चल करके लोकसभा की क्या बनती है, स्पीकर भी बनती है। भारत की लोकसभा की स्पीकर कौन बनती है, मीरा कुमार। अभी वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम प्रकाश बिरला, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है सरदार बलदेव सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरदार बलदेव सिंह को जो मिनिस्ट्री दिया गया था वो डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया था। और अभी हमारे वर्तमान में जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे देश के, वो राजनाथ सिंह जी हैं। आगे है आपका CH भाभा। इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो कार्य, खान और ऊर्जा, यानी कि वर्क्स, माइंस एंड पावर जो मंत्रालय है वो दिया गया था किसको, CH भाभा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को दिया गया था आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री।
ये लियाकत अली खान ही, जब देश का जब बंटवारा हो जाता है 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया जाता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के जो वजीर आज़म यानी पाकिस्तान सबको जो गढ़ा था, पाकिस्तान को बनाने में जो सबसे ज़्यादा अपने मुस्लिम लीग का जो हाथ था, मुस्लिम लीग के जो चेयरमैन थे, जो आपका कौन थे उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना, तो साथ में उनके कौन थे, लियाकत अली खान भी थे। आगे चल करके यही पाकिस्तान के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खान। और इन्हें इंटरिम गवर्नमेंट में क्या कौन सा पद दिया गया था, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय दिया गया था। आगे आपका अब्दुल रब निस्तार, इन्हें कौन सा पद दिया गया था, तो इन्हें पोस्ट एंड एयर यानी कि डाक एवं वायु मंत्रालय से इन्हें दिया गया था। किनको, अब्दुल रब निस्तार को इंटरिम गवर्नमेंट में यानी कि 1946 में। अगला है आगे आपका असफ अली, असफ अली को दिया गया था आपका रेलवे मिनिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अंतरिम सरकार में यानी कि 1946 में जो रेलवे मिनिस्टर था वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका आसफ अली जी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आगे सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी जी को शिक्षा एवं कला यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट इनको किया गया था, सौंपा गया था चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है आई चुंद्रीगर, इनको दिया गया था कॉमर्स डिपार्टमेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आई चुंद्रीगर को क्या दिया गया था, कॉमर्स डिपार्टमेंट इंटरिम सरकार में यानी कि अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट है आपका गजनफर अली खान, गजनफर अली खान को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक, गजनफर अली खान को क्या दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें दिया गया था अंतरिम सरकार में। गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट। आगे आपका जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनको कानून मंत्री दिया गया था यानी कि लॉ मिनिस्ट्री दिया गया था। किनको दिया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को। कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो लॉ मिनिस्टर यानी कि विधि मंत्रालय इन्हें दिया गया था। आगे है आगे आपका इंटरिम गवर्नमेंट में टोटल कितने मिनिस्ट्री थे, तो इंटरिम गवर्नमेंट में टोटल 14 मिनिस्ट्री थे। वो 14 मिनिस्ट्री कौन कौन थे, तो जैसा कि आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका CH भाभा, लियाकत अली खान फाइनेंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, CH भाभा माइंस एंड पावर, लियाकत अली खान फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आपका आई चुंद्रीगर, इनको कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया था। बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। अब्दुल रब निस्तार को आपका दिया गया था पोस्ट एंड एयर। डॉक्टर जॉन मथी को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था आपको लॉ मिनिस्ट्री। गजनफर अली खान को हेल्थ मिनिस्टर। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। असफ अली को रेलवे एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था और जगजीवन राम को आपका लेबर मिनिस्ट्री दिया गया था। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 मिनिस्टर थे जिनको अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में क्या किया गया था, उनको पद दिया गया था उनको संभालने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे 1947 यानी कि हमारा देश जैसे आज़ाद हो जाता है तो उस समय जो पोर्टफोलियो है, जो मंत्रालय है, वह किसी लोगों का तो किन्हीं लोगों का तो सेम था, लेकिन कई लोगों का क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। जैसे कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री जो बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में एक चीज़ और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे अभी आज़ादी के बाद की कहानी को, तो आज़ादी के बाद जो हम बात करेंगे तो उसमें जो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो मंत्रालय इंटरिम गवर्नमेंट में था, इसमें क्या चीज़ ऐड हो गया, खाली एक प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वह ऐड हो गया। यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, तो वह बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल वही है, विदेशी मामले वही है, और साथ में एक चीज़ ऐड हो गया, वैज्ञानिक शोध यानी कि साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट भी क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर से वही मंत्रालय दिया गया जो पहले था, गृह था, सूचना एवं प्रसारण यानी कि होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन साथ ही साथ इनको एक और मंत्रालय दिया गया, इनको वाइस प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था। वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री भी इन्हें बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ादी के बाद के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वही मंत्रालय फिर से था इनका, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। चूंकि इनको राष्ट्रपति का पद तो दिया गया कब, 24 जनवरी 1950 से ये हमारे देश के और सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए हैं। लगभग कितने साल, तो 12 साल 107 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
12 साल 107 दिन तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया? तो इनको दिया गया आपका शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर। ये उस समय सबसे यंगेस्ट मिनिस्ट्री इनको दिया गया था, सबसे यंग थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे जिनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया? शिक्षा मंत्रालय दिया गया। आगे हम बात करते हैं जॉन मथई। जॉन मथई रेलवे एंड परिवहन डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया। तो आज़ाद भारत के जो आपके रेलवे मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो जॉन मथई थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दोनों डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया था। अगला है आर के सन्मुखम शेट्टी, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, हु इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री किनको दिया गया था? तो आर के सन्मुखम शेट्टी। अगर हम अभी बात करें तो हमारे देश का भी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वह है आपकी निर्मला सीतारमण, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस कमिश्नर कौन है? तो फाइनेंस कमिश्नर हमारे देश के अरविंद पनघड़िया जो कि 16वें क्रम के हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो फाइनेंस कमीशन है वह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बी.आर. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, है ना, बाबा साहेब रामजी राव अम्बेडकर, जो कि इनको कौन सा मिनिस्टर दिया गया था? तो इनको लॉ मिनिस्ट्री भी दिया गया था। एक चीज़ और याद रखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसमें टोटल मेंबर की संख्या कितनी थी? टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, और पूरे जो संविधान बनाने की प्रारूप समिति, संविधान बनाने का जो कार्यभार है वो किन्हें सौंपा गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही सौंपा गया था। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगला है जगजीवन राम, इनको फिर से वही मिनिस्ट्री दिया गया जो कि पहले था, यानी इंटरिम गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री इनको दिया गया था, आज़ादी के बाद भी इनको वही मिनिस्ट्री दिया गया यानी कि लेबर मिनिस्ट्री के पद पे ये सुशोभित थे। अगला है आपका सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। इंटरिम गवर्नमेंट में भी ये क्या थे? आप डिफेंस मिनिस्टर थे। और आज़ाद भारत के बाद भी ये यानी कि 1947 में भी क्या बने? ये भारत के रक्षा मंत्री के पद पर ही सुशोभित थे बलदेव सिंह। अगला है आपका राजकुमारी अमृत कौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजकुमारी जो कि स्वास्थ्य मिनिस्टर यानी कि हेल्थ मिनिस्टर थी। और इन्हीं के अथक प्रयासों से इन्होंने ही जब संविधान का जब गठन हो रहा था, एक यूट्यूब पे संविधान बोल करके एक एपिसोड है, टोटल इसमें 10 एपिसोड है, उसे आप जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी कि किस तरह से संविधान की जो बनाने की जो प्रक्रिया है वह किस तरह से शुरू हुई और कहाँ पे जाकर के वह खत्म हुई। तो वहीं पे राजकुमारी अमृता कौर ने जो ये राजकुमारी वर्ड जो लिखा हुआ है, तो इसका संबंध एक मैं बात करूंगा आर्टिकल 18 से है। आर्टिकल 18 से है यानी कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी कि आज़ाद भारत में कोई भी अपने नाम के आगे राजकुमारी या राजकुमार नहीं लगाएगा। तो ये राजकुमारी जो वर्ड है ये पूरी तरह से क्या किया गया? स्किप किया गया, यानी कि इसे काट दिया गया। ठीक है, राजकुमारी को। और राजकुमारी अमृता कौर के ही अथक प्रयासों से यह हुआ कि आज़ाद भारत में न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को और मजदूर को, महिलाओं को खास करके वोटिंग राइट्स का भी अधिकार दिया गया। क्योंकि इन्होंने ये सबसे पहले बात उठाया था कि भारत देश तो आज़ाद हो रहा है। जब मंत्रालय आज़ाद होने के बाद, जब कैबिनेट में जब मिनिस्ट्री जब बनी थी, जब संविधान बनने की जब प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम तमाम लोगों के साथ साथ महिलाएं भी थी जो ये जानती थी कि आज़ाद भारत में भारत को वोटिंग देने का जो अधिकार है न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी विशेषकर इसमें क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कि राजकुमारी अमृता कौर का इसमें विशेष योगदान रहा, जिसके वजह से हमें वोटिंग राइट्स आज़ादी के बाद महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़ा, बल्कि आज़ादी के बाद से ही यह अधिकार हमारे देश में रह रहे जितने भी नागरिक हैं उन तमाम लोगों को दिया गया। आगे हम बात करें C.H. भाभा, वाणिज्य मंत्रालय इनको दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं C.H. भाभा का फोटो। ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट ही इनको सौंपा गया। आगे है नेक्स्ट रफ़ी अहमद किदवई, इनको संचार मंत्री यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिया गया। किनको दिया गया? रफ़ी अहमद किदवई को। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति यानी कि इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में पूछा है बहुत बार कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे,
आप ध्यान रखिएगा कौन सा मंत्रालय था, तो उद्योग एवं आपूर्ति यानी कि इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्ट्री इनको सौंपा गया था। आगे हम बात करें नरहर विष्णु गाडगिल, इनको कार्य खन एवं ऊर्जा मंत्रालय से नवाजा गया था, यानी कि वर्क लाइंस एंड लाइंस नहीं, यहाँ पे माइंस होगा, ठीक है, गलती है यहाँ पे, माइंस, ठीक है। नरहरि विष्णु गाडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा यानी कि वर्क माइंस एंड पावर्स का डिपार्टमेंट इन्हें सौंपा गया था। तो इस तरह से हमारा जो है पूरी तरह से जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो सरकारें थी और उसके बाद आज़ाद भारत में जो कौन सा मंत्रालय किसे दिया गया वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। आप इसे एक बार और देख लीजिएगा 2 बार, तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। हो सके तो इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट और 1946 में जो इसका गठन हुआ था और आज़ादी के बाद 1947 में कुछ मंत्रालय तो सेम है, किसी किसी का कुछ मंत्रालय चेंज हुआ है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।